यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग सर। शुभ संध्या, शुभ संध्या। हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है, वेंकट भी आ गया आज तो। शुभ संध्या, शुभ संध्या। कैसे हो रहे? गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। शुभ संध्या, शुभ संध्या। प्रणाम, प्रणाम। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साहब रिगार्डिंग WSB, रिगार्डिंग व्हिटस्टोन्स ब्रिज। सब लोग एक मस्त हेडिंग लगाएं। क्या हेडिंग बनेगी? कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हिटस्टोन्स ब्रिज। क्या? कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हिटस्टोन्स ब्रिज। सब लोग मॉड्यूल निकालना। कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हिटस्टोन्स ब्रिज। ओहो, ऐसा है क्या? ठीक है। कंडीशन ऑफ बैलेंस, वेरी गुड। कंडीशन ऑफ बैलेंस WSB। देख, असलियत में जो व्हिटस्टोन्स ब्रिज का सर्किट नेटवर्क होता है वो ऐसा रहता है। असलियत में, एक्चुअली में, रियलिटी में जो WSB का सर्किट डायग्राम होता है ना, कुछ इस तरह का रहता है। कुछ नहीं, मतलब एग्जैक्टली इसी तरह का रहता है। ठीक है। असलियत में व्हिटस्टोन्स ब्रिज का जो सर्किट डायग्राम रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है भाई। R1 है, R2 है और दुनिया भर का तामझाम है। असलियत में इस तरह का डायग्राम रहता है। याद आया? और ये कुछ नया तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। ये क्या वही कहानी है जैसा हम लोग कैपेसिटर्स में डिस्कस कर चुके हैं? ये सुनो, ये मोर और लेस वही पिक्चर है, बट सर्किट का जो एलिमेंट है वो चेंज हो गया है। कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया है रेजिस्टर ने। ऐसा है, क्लियर है? ये कहानी है। मतलब सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 5 रेजिस्टर्स, R1, R2, R3, R4, I4। बस यहाँ पे चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस ये होते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करा देता है अक्रॉस A एंड B। ये देखो, इसके अलावा एक गैल्वानोमीटर इंट्रोड्यूस कर देता है अक्रॉस C एंड D along with this resistor R5। R5 के साथ एक गैल्वानोमीटर चिपका देता है। अब पूछोगे साहब गैल्वानोमीटर क्या होता है? तो गैल्वानोमीटर को हम लोग डिटेल में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है ना, बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम होता है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। क्या बोलते हैं? MCG बोलता है इसको शॉर्टकट में। क्या बोलता है? MCG, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। वहां पे इसकी डिटेल में चर्चा होगी कि साहब मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सेटअप क्या होता है, अरेंजमेंट क्या है, उसके पीछे का प्रिंसिपल इन्वॉल्व क्या है, हाउ इट वर्क्स, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूला इन्वॉल्व है, क्या क्या यूज है, सिग्निफिकेंस है ना। वो डिटेल में चर्चा हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में करेंगे। अभी उसका यूज है तो बस ऐसे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, है ना। Galvanometer is a device which is very sensitive to current and it is generally used to measure current and potential difference across in any 2 points in any circuit। जैसे मे भी तुम लोग को मौका मिला हो तो देखा हो, छोटा सा डिवाइस रहता है। वैसे इस सेशन में तो क्या ही मौका मिला होगा, मिला है क्या? स्कूल जाने का, प्रैक्टिकल करने का। लैब की शक्ल देखी है क्या? नहीं, जमाना हो गया लैब की शक्ल देखे हुए। और शायद हो सकता है आगे भी तुम लोगों को मौका ना मिले। ठीक है, राइट। मौका मिल भी जाए तो थोड़ा सा, हाँ, मौका मिल भी जाए तो है ना, बी वेरी वेरी, है ना, केयरफुल अबाउट इट। हाँ, है ना। ठीक है, राइट। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो थोड़ा सा है ना, घर पे रहे, सेफ रहे, ठीक है। ऐसा है। तो अभी बस ऐसे थियोरेटिकली समझ लें, है ना। जब जीवन में है ना मौका मिलेगा तब प्रैक्टिकल करने का मजा ले लेना। अभी बस उसको थियोरेटिकली समझ लेते हैं क्योंकि उसका यूज है बस थोड़ा सा। कि साहब गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज वेरी सेंसिटिव टू करंट। उसको जनरली हम लोग यूज करते हैं टू मेजर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इन एनी सर्किट।
क्लियर है? ऐसा है, छोटा सा रहता है, तुमने देखा होगा, छोटा सा रहता है, उसमें यू नो व्हाइट कलर का पॉइंटर लगा रहता है। हाँ, डाउट क्लास होगी ना? 100%। पिछली क्लास में नहीं हो पाई थी, इस बार पक्की बात है, 100%, है ना? राइट, ये मेरा कमिटमेंट है और तुम लोगों को तो पता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मतलब समझ रहा ना वीडियो? ठीक है, ऐसा है, 100% पक्का होगा होगा, ठीक है? ऐसा है। तो देख क्या है, उसमें एक छोटा सा पॉइंटर लगा होता है और ये जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता है व्हेन सम करंट पासेस थ्रू इट। जिस डायरेक्शन में करंट दौड़ता है उस डायरेक्शन में पॉइंटर उसका डिफ्लेक्ट हो जाता है। हाँ, संडे टेस्ट भी हो, ठीक है, संडे धमाकेदार टेस्ट है, ठीक है? राइट, आसान सा टेस्ट है, ठीक है? जैसे मान लो करंट इस डायरेक्शन में पास होता है तो पॉइंटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाता है, करंट नहीं पास करता है तो बैठा रहता है जैसे, है ना? हाँ 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 हाँ, टेस्ट में बस वहां तक आएगा, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, दैट्स इट। टेस्ट में ज्यादा नहीं आएगा, है ना? टेस्ट में स्टार्टिंग में जो हम लोग फंडे पढ़े हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक डेफिनेशन है, करंट डेंसिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, कुछ रिलेशंस पढ़े हैं, करंट डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, बस वो रिलेशंस और प्लस ये सर्किट में ये वाला पार्ट, केसीएल हो गया आपका, है ना, केवीएल हो गया, या कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, बस इतना ही आएगा। राइट, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर के बाद नहीं आएगा, ऐसा है, ठीक है? चलो तो देखो ऐसा है क्या, तो गैल्वेनोमीटर भी आप ऐसे याद रखना है क्या, एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है, उसको जनरली यूज करते हैं टू मेजर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स इन एनी सर्किट, क्लियर है? अब ये जो WSB है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड when there is no deflection in galvanometer. Now what do you mean by the statement? When there is no deflection in galvanometer, that is there is no charge, no current in the branch of galvanometer. क्योंकि इस ब्रांच में चार्ज जाएगा या करंट जाएगा तो उसका जो पॉइंटर है कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा, जो कि नहीं हो रहा है ना? तो जो एसेंशियल कंडीशन होती है WSB के बैलेंस होने की, वो ये होती है क्या, WSB is said to be balanced when there is no deflection in galvanometer. No deflection में करंट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मान ले बैटरी ने कुछ करंट आई सप्लाई किया, क्या किया, बैटरी ने साहब आई भेजा, अब है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग थोड़ा ध्यान से सुना। जैसे आउट ऑफ आई मान ले I1 इधर भागा, I2 इधर भागा, है ना, करंट आई में से मान ले I1 इधर भाग गया, I2 इधर भाग गया, ठीक है? तो देखो अब होता क्या है, हमें चाहिए इस ब्रांच में नो डिफ्लेक्शन, मतलब हमें इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं चाहिए, मतलब पक्की बात है क्या, जो भी करंट R1 में भाग रहा होगा पूरा का पूरा विल फ्लो इन R3, या जो करंट R2 में भाग रहा होगा पूरा का पूरा विल फ्लो इन R4। ये सुनो, जो भी करंट R1 में जा रहा होगा पूरा का पूरा यहाँ पे भाग जाएगा, जो भी करंट R2 में जा रहा होगा पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, फिर यहाँ से I1 यहाँ से I2, I1 प्लस I2 टोटल I वापस हो जाएगा। बैटरी की प्रॉपर्टी है, जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई करेगा उतनी उसके नेगेटिव को रिसीव भी होना चाहिए बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसा है, क्लियर भाई? मतलब इस ब्रांच में ना इधर से कोई करंट, इस ब्रांच में ना इधर से कोई करंट, राइट? तभी तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तभी तो ब्रिज आपका बैलेंस होगा, ठीक है? बाकी केवीएल घुमाएंगे दो लूप पकड़ के, है ना, आसान सा डेरिवेशन। देखो एक बार KVL इन द स्लोप, दूसरी बार इन द स्लोप, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले हम लोग चर्चा करते हैं, हाँ पहले हम लोग चर्चा करते हैं लूप नंबर, ठीक है, 1 से। देखो लूप नंबर 1 में KVL की इक्वेशन, ये शब्द इधर लिख रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान देना भाई, है ना? बोलो भाई, एक क्वेश्चन समझ पा रहे हो तुम लोग? नहीं, ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी एलिमेंट। देखो अक्रॉस दिस विंडोज, हायर माइनस लोअर, करंट हायर से लोअर भाग रहा है ना, हायर माइनस लोअर प्लस हायर, आई मतलब I1, R मतलब R1, है ना?
अच्छा, इन दोनों के क्रॉस का बोल सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। देखो गैल्वेनोमीटर में भी क्या होता है, एक कॉइल रहता है, इसका पूरा नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या बोलता है, एमसीजी बोलता है। तो इसमें एक कॉइल रहता है, रेक्टेंगुलर कॉइल रहता है जो कि मूव करता है, रोटेट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो उसके पास कॉइल है, कॉइल मतलब उसके पास कुछ ना कुछ फाइनाइट डेफिनेट नॉन जीरो रेजिस्टेंस है। तो असलियत में इसके अक्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V बराबर I इंटू आर। तो इसलिए मैंने इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप लिख लिया I इंटू आर। आर मतलब आरजी लिख दिया, आरजी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर, ऐसा है। तो इसके अक्रॉस का हो गया I इंटू आर जी, जो कि जीरो है, क्यों, एज देयर इज नो करंट इन इट। आर तो है लेकिन I नहीं है, तो फायदा क्या है, ठीक है। और वही गाने इसके लिए, इसके अक्रॉस का होगा I इंटू आर फाइव, जो कि जीरो होगा, क्यों, एज देयर इज नो करंट इन इट। अच्छा, इसका लोअर माइनस हायर माइनस I टू R2 हो जाएगा। देखो हायर माइनस लोअर प्लस I1 R1, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका लोअर माइनस हायर माइनस I टू R2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो यूजिंग KVL। तो इक्वेशन तुम्हारी ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई, I1 R1 बराबर I2 R2, या I1 बाई I2 हो जाएगा, I1 बाई I2 कितना हो जाएगा, R2 बाई R1। क्लियर है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह से हम लोग लूप नंबर 2 में घुमाएंगे। कहाँ पे, तो सब लोग सेकंड लूप में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, इस वाले में घुमा रहा हूँ, है ना। तो देखो पहले इक्वेशन पकड़, कैसे लिखी इक्वेशन जो है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखो कैसे लिखी है। ये देखो इस वाले लूप में घुमा रहा है, तो देखो हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, आई मतलब I1, आर मतलब R2। इसका उल्टा लोअर माइनस हायर माइनस आई आर, आई मतलब I2, आर मतलब R4। और बाकी ये दोनों पार्टी जीरो होंगी, समझ में आ गया। इसके अक्रॉस होगा I इंटू आर फाइव, जो कि जीरो होगा एज देयर इज नो करंट। इसके अक्रॉस होगा I इंटू आर जी, जो कि जीरो होगा एज देयर इज नो करंट। आर है लेकिन I नहीं है, तो फिर वोल्टेज तो वैसे ही जीरो होगा। तो देखो दूसरी जो इक्वेशन है वो तुम्हारी इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। ये सुनो, इधर चला जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा, I1 R3 बराबर I2 R4। तो I1 बाय I2 हो जाएगा, यहाँ से I1 बाय I2, यहाँ से I1 बाय I2 इक्वल है। तो वहीं से कंडीशन ऑफ बैलेंस क्वेश्चन स्विच प्रूव हो जाएगी। पहले इतना छापो, पहले इतना छापो, आगे बढ़ता है। बोलो भाई, कितना हो गया, एक मिनट सर। जी सर, कितना हो गया। दोनों से I1 बाय I2 को पढ़ा रहा हूँ। देखो फ्रॉम इक्वेशंस, ठीक है सर, 1 एंड 2। तो यहाँ से I1 बाय I2 कितना, और वही यहाँ से I1 बाय I2 कितना, पलटी मार दे, है ना। इसी को रिवर्स करा दे। क्या कराएंगे साहब, ठीक है भैया, रिवर्स कर दिया इसको। तो R1 बाय I2 इधर से R3 बाय R4।
तो दिस इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. If bridge is said to be balanced when R1 by R2 is R3 by R4. फिर इतना छाप. Final conclusion. Yes. इतना हो गया. तो देखो फाइनल समरी ये है. व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है वैसे ही जो गैल्वानोमीटर है इट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. ये सुनो, जैसे ही ये कंडीशन, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. जैसे ये कंडीशन मीट हुई वैसे ही जो ब्रिज है तुम्हारा बैलेंस हो जाता है. मतलब गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता. गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आता. और जब करंट नहीं आएगा तभी तो इस रेजिस्टर R5 को हम हटा देते हैं. ये कहानी है. और जैसे ही इसको उड़ाएगा वैसे ही तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा. क्या? वही जो देखना चाह रहे हो. क्या? सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल. जैसे ही इसको हटाएगा अक्रॉस दिस एंड दिस, ये दोनों पार्टी सीरीज, ये दोनों सेपरेटली इन सीरीज. फिर इसका इफेक्ट विल बी इन पैरेलल अक्रॉस एंड. तो फंडा यही है. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज बैलेंस तभी होता है व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वैसे ही गैल्वानोमीटर इट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आता है. तो सर्किट में ऐसे तुम्हारे पास जितने भी रेजिस्टर्स हैं जिनमें करंट ही नहीं जा रहा है तो दे आर सिंपली यूजलेस, मे बी सिंपली रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट. सर्किट से उड़ा देते हैं. और जैसे ही R5 को उड़ाएगा तो सर्किट तुम्हें देखना शुरू हो जाएगा. क्या देखना शुरू हो जाएगा? बस R5 को हटा दिया, बाकी रेस्ट सेम. R1 है, R2 है. ठीक है भाई. अब यहाँ पे आसानी से तुम लोग R इफेक्ट निकाल सकते हो क्रॉस A एंड B. अक्रॉस दिस एंड दिस R1 R3 सीरीज में हो गया कितना? R2 R4 सेपरेटली इन सीरीज. इसका इफेक्ट कितना हो गया? और फाइनली अक्रॉस A एंड B दिस एंड दिस बोथ आर इन पैरेलल. और पैरेलल में R इफेक्ट कितना होगा? 1 बाय R इफेक्ट बराबर 1 बाय इसका कितना? R1 प्लस R3. इसका कितना? R2 एंड R4. राइट? छापते हैं ना. तो ये छोटा सा प्रोसेस है टू डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सर्किट्स हैविंग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. बट ध्यान रखें ये पूरा का पूरा एपिसोड तभी तक एप्लीकेबल है. ये जो मेथड है इसको तुम तभी तक अप्लाई कर सकते हो व्हेन योर ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा सिर्फ और सिर्फ तभी गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. सिर्फ और सिर्फ तभी इस ब्रांच में देयर विल बी नो करंट. सिर्फ और सिर्फ तभी इसको हटा सकता है. सिर्फ और सिर्फ तभी R इफेक्ट निकाल सकते हो. आगे हम लोग चर्चा करेंगे. ठीक है, आज की डेट में चर्चा करेंगे हाउ टू डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट्स इन व्हिच द ब्रिज इज अनबैलेंस्ड. क्लियर? इतना छाप लिया? यस सर. इतना हो गया? तो बोलो भाई, तुम लोग अटेम्प्ट करके आए हो वर्कशीट? WSB का जो वर्कशीट पिछली क्लास में दिया था बना के आए हो? यस सर. बाकी जनता Yes, sir. बना गया? यस सर. आप ऐसे बोल सकते हो मतलब श्रद्धा यस बात सर. बोल सकते हो. बना के. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन हाँ ठीक है. हाँ बहुत सही. अब बोला करो, तुम लोग बोलते नहीं हैं. तो उड़ाना शुरू करूं? या डू यू नीड सम टाइम? या शुरू करो, उड़ाना शुरू करें. शुभ काम में देरी. यस सर. अरे वाह, क्या बात है. हाँ, बहुत अच्छे. चला जा. चलो भी कर लेते हैं. तो इसमें जो है ठीक है भाई. तो ऐसा है, कैसा इसमें जो है व्हीटस्टोन ब्रिज. तो
चलो बहुत अच्छा। तो उसमें जो है जी सर, तो सवाल नंबर 1 में कई सारे जो है पार्ट्स हैं, उसमें फर्स्ट पार्ट में बोलो भाई, मना है क्या? बेसिक सवाल है। सवाल नंबर 1 में कुछ ऐसा ऐसा बोल रहा है, ऐसा कैसा बोलता है? देखो हर एक सवाल में अपने को बस चेक ये करना है, चेकलिस्ट तुम्हारी ये होनी चाहिए। चेकलिस्ट समझता है? चेकलिस्ट कि ब्रिज जो है अपना बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है ना? ब्रिज बैलेंस है या फिर अनबैलेंस्ड। क्लियर? तो यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो 10:10 बराबर 10:10, और जैसे ही 10:10 इज इक्वल टू 10:10 बीच वाला भाग उड़ जाता है, राइट? 10:1:2, इधर वाली भी पार्टी 3:6, मतलब इट इज सेम एज 1:2, इसलिए बीच वाला हटा सकते हैं। अब जैसे ही हटाया तो वैसे ही तुम्हें देखने लगा क्या, अगर 10 ये दोनों सीरीज कितना हो गया r+3r, और ये दोनों सेपरेटली इन सीरीज 2r+6r, फाइनली अक्रॉस a एंड b बोथ आर इन पैरेलल, तो 4r और 8r बोल इन पैरेलल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो कोई शक नहीं, सबका बन गया। अगला वाला जो पार्ट है, यस बना है? आओ देखो क्या है। तो उसमें जो अगला वाला पार्ट है तो अगला वाला पार्ट ये है क्या भाई साहब, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, ईच ऑफ रसर आर, और अपने को पूछता बता आर सेक्टर कितना होगा अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है भाई साहब, आ जाओ। तो यहाँ पे जैसे तुम लोग ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो, दिख नहीं रहा होगा कि हाउ दिस इज बैलेंस विथ नो स्विच, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो इमेज छपी होगी वो कुछ इस प्रोफाइल की छपी होगी। ये कैसा है ना, विथ नो स्विच 10 बीच वाला फोकट। ऐसे जितने भी सर्किट हैं जिनमें क्लियर कट पिक्चर तुम्हें नहीं दिख पाती है, तो ऐसे सर्किट को रिड्रॉ किया कर। कैसे? कुछ कुछ मैं पॉइंट्स पकड़ लेता हूँ, जैसे मान ले सी है डी है, सर्किट को थोड़ा सा रिड्रॉ करके बनाते हैं। क्या कर रहे हैं साहब? सर्किट को थोड़ा सा रिड्रॉ करके बनाया जाए, है ना? तो देखो अक्रॉस ए एंड बी, है ना? ए और बी यहाँ पे तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, मैंने छेड़छाड़ नहीं की, सेम है। सी और डी जो है इसको बस थोड़ा सा खींच दे, इसको पकड़ ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दे, है ना? तो सी ऊपर पहुंच गया, डी नीचे पहुंच गया। अब जो जो रेसिस्टर जिन जिन पॉइंट्स से क्रॉस ज्वाइन है, ज्वाइन कराते चल। लेट्स स्टार्ट विद ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, ज्वाइन इट। ए और सी के बीच में ये देखो है ना, एक कनेक्टेड है, ये ले। ठीक है, बी पे आ जाए। बी और सी के बीच में ज्वाइंट है, कोई दिक्कत नहीं। बी और डी के बीच में ज्वाइंट है, ठीक है भाई? और कोई बचा? काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, 4 हो गए, एक छूटा है। विच वन इज लेफ्ट? अक्रॉस सी एंड डी। तो सी एंड डी के अक्रॉस ये ले, एक और छूटा है। तो इस तरह से जिस केस में तुम्हें सर्किट अच्छे से दिखता नहीं है, उस केस में सर्किट को इस तरह से रीड्रॉ करके देख लेते हैं।
अब जैसा कि तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, वी हैव अ परफेक्ट बैलेंस रिस्पांस पिच अक्रॉस ए एंड बी। 10:10 बीच वाला हटा दें, तो ये आरआर सीरीज में कितना हो गया 2r, ये आरआर सेपरेटली इन सीरीज कितना, और फाइनली अक्रॉस 10 and 10 ये 2r बोथ आर इन पैरेलल। तो देखो 2r इन पैरेलल, क्लियर भाई। तो आर इफेक्ट हो जाएगा कितना, ठीक है भाई। तब अगला जो पार्ट है, अगला वाला बोलो भाई, बनाएंगे आए, चलो बहुत अच्छा। तो अगला वाला जो पार्ट है अपना, एक ट्रायंगल है जिसकी हर एक ब्रांच में एक एक रजिस्टर उसने चिपका दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो रजिस्टर यहाँ पे भी चिपकाए गए हैं, और यहाँ से उसने टर्मिनल खींचे, ए है और बी है, ठीक है भाई साहब। और सारे के सारे आइडेंटिकल है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। आर इफेक्ट अक्रॉस ए एंड बी। तो देखो फिर से ऐसे सर्किट्स जहाँ पे तुम्हें क्लियर कट पिक्चर नहीं दिख पा रही है, देख रही है कौन सा सीरीज भाग रहा, कौन सा है ना पैरेलल भाग रहा है ना। तो देखो, तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग थोड़ा सा रिड्रॉ कर लेते हैं। कैसे रिड्रॉ करेंगे, देखो इसको मैं कुछ कुछ पकड़ लेता हूँ, ये मान ले सी है, ये मान ले, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना जो ब्रांच दिख रहा है ना इसको पलटी मार दे, इतना जो पोर्शन है ना खचा, तो ए और बी के अक्रॉस उसी तरह की इमेज दिख जाएगी। ऐसा जैसी इमेज तुम्हारे ना ब्रेन में है, ठीक है। WSB की जैसी शक्ल सूरत तुमने दिमाग में बैठा रखी है, वैसी ही शक्ल सूरत तुम्हें देखने को मिल जाएगी। देख रिड्रॉ करता है, कैसे कैसे रिड्रॉ कर रहा है, ध्यान से देखो। देखो डी है, बी है, सी है, इनको मैंने वहीं चिपका दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं। छेड़छाड़ एक के साथ होगी, एक को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब जिन जिन पॉइंट्स अक्रॉस जो जो रस्टर कनेक्टेड है उनको कनेक्ट करता जाए। तो देखो लेट्स स्टार्ट में देख, ए और सी के बीच में एक है, तो ये देख चिपका दिया। ए और डी के बीच में है, तो ये ले, ठीक है भाई साहब। ऐसे बी में आ जाए, तो बी और सी के बीच में है, तो ठीक है भाई साहब, बी और सी के बीच में डाल दिया। बी और डी के बीच में ज्वाइन इट, एक बस बच रहा है कौन सा, अक्रॉस सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में चिपका दे। Now you will find a perfect balance response switch across A and B as this बीच वाला पकड़, RR series 2R, RR series separately 2R, finally across A and B ये 2R both are in parallel, so 2R in parallel हो जाएगा भैया। अगला वाला जो पार्ट है, अगला वाला बोलो बन रहा है। ठीक है, तो अगला वाला पार्ट क्या है, इन द नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल सर्किट है, थोड़ा सा बस चेंज करेगा। ट्रायंगल के तीन साइड्स में तो तीन उसने रस्टर चिपका ही दिए हैं, इसके अलावा तीन मीडियंस के अलॉन्ग भी तीन रस्टर डाल दिए हैं। मीडियन समझते हो, ठीक है, एक रस्टर यहाँ डाल दिया है, एक यहाँ पे डाल दिया। तुम लोगों को याद आ रहा हो क्या, ऐसे सर्किट हम लोग पहले भी बना चुके हैं, ये सुनो कैपेसिटर्स में। द ओनली डिफरेंस इज वहां पे WSB हम लोग कैपेसिटर का पढ़ते थे, बस सर्किट एलिमेंट ही तो चेंज हुआ है, कैपेसिटर की जगह रस्टर डाल दिया, बाकी अप्रोच तो वही है, मेथड तो वही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम लोग को क्लियर कट पिक्चर नहीं दिख रही होगी कि ये साहब कैसे वेट समझ रहे हैं।
कुछ नहीं कर, ये इतना पार्ट है ना, इसको पलटी मारते हैं जैसे पिछले वाले केस में किया। ये जो पार्ट है ना, खचाक ऐसे। तो देखो सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, बिल्कुल वैसी कहानी है जैसा पिछले वाले केस में है। सी है, डी है, बी है, इनको मैंने फिक्स कर लिया, इनके साथ कोई शिक्षण नहीं है। देखो सी है, डी है, बी है ना। बस ए वाला पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दें। ए वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पे रख दिया। अब जिन जिन पॉइंट्स अक्रॉस जो जो रस्टर ज्वाइंट है उनको ज्वाइन कराते चलो, ठीक है। देखो लेट्स स्टार्ट विद ए। तो ए से सी में ज्वाइंट है, ए से डी में ज्वाइंट है, बी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो बी से सी कनेक्टेड है, बी से, है ना। तो देखो के साथ बी से सी में कनेक्टेड है ना, और क्या बी से डी में कनेक्टेड है, और क्या सी और डी के बीच में कनेक्टेड है। अब काउंट करके देख लेना, है ना, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। एंड मोर ओवर कोई भी रजिस्टर शुड नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो यहाँ पे काउंट करना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 इज लेफ्ट। विच वन इज लेफ्ट? अक्रॉस एंड बी। अब ए और बी में ध्यान रखना है, यहां से कनेक्ट नहीं करना है ना, यहां से हम कनेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम बाहर से दिखाएंगे। कहां से? बाहर से। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कोई भी रजिस्टर किसी दूसरे को टच नहीं कर रहा है। क्या यहाँ पे कोई भी रजिस्टर दूसरे को टच करता हुआ दिख रहा है? क्या सी और डी वाला और ए और बी वाले क्या आपस में टच कर रहे हैं? यू कैन नॉट कनेक्ट इट लाइक दिस। जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई बाहर से क्यों, ऐसे ही है ना कनेक्ट करा दे, तो ये टच कर जाएगा ना, टच नहीं कराना है भाई, है ना। ये देखो सी और डी वाला ए और बी वाला दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये देखो है क्या रिश्ता सी और डी कहाँ ए और बी कहाँ से टच करेगा, इसलिए मैंने उसको बाहर से निकाल दिया है। क्लियर? अब जैसे तुमने सर्किट बनाया, अब तुम्हें क्लियर कट पिक्चर देखना शुरू होगी क्या वही जो देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? देखो 10 तो 10 बीच वाला फोकट आर आर सीरीज कितना है ना, ये आर आर सेपरेट सीरीज कितना, और क्या फाइनली अक्रॉस ए एंड बी ये तीनों पार्टी पैरेलल में चली गई है। अक्रॉस दिस एंड दिस 2R एंड दिस R, ऑल ऑफ देम दे आर इन पैरेलल। तो देखो पैरेलल में क्या चिपकाएगा, 1/r फैक्टर इज 1/r 1/2r, क्लियर, एंड 1/2r। तो इसी को सिंपलीफाई करके देखेगा r फैक्टर कितना है। क्लियर हो सब? ठीक है, ये सवाल नंबर 1 में सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। सवाल नंबर 2 में आते हैं। सवाल नंबर बोलो भाई। हाँ हाँ बना है। एक्चुअली ये जो सवाल है ना एम्स में पूछा हुआ सवाल है। पहले एम्स का सेपरेट एग्जाम होता था, है ना ठीक है, पहले एम्स का जो है अलग से एग्जाम होता था। अब क्या है वो कंबाइंड हो गया है, नीट के थ्रू हो गया है। क्लियर? आसान सवाल है। बोलो भाई कितना छापी आगे बढ़ा। ये सर तो ऐसा है, ऐसा एक अपने को डायग्राम दिया हुआ है, चित्रकला दिया है। क्या है? चित्रकला। तुम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट, बोलो है कि नहीं चित्रकला कौन सी कला है भाई चित्रकला। देखो इनिशियली तुम्हारा ओरिजिनल सर्किट ऐसा ही था, है ना। 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स हैं, सारे के सारे 1 ओम ईच है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और क्या अक्रॉस ए एंड बी 10 10 10 दैट 10 जो भी है, मतलब क्या सारे के सारे सीरीज में देखें। इसको पकड़ के खींच देना, इन दोनों पॉइंट्स ऊपर खचाक खींच दे, तो सारे के सारे तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं, है ना। तो सीरीज में इनिशियली सर्किट का आर इफेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई समझ पा रहे हो, है ना।
अच्छा, इसके अलावा अब सेकंड केस ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है। टू सिमिलर कंडक्टर्स दे आर एडेड एज डॉटेड लाइंस। दो आइडेंटिकल उसने कंडक्टर दोस्त यहाँ पे चिपका दिए, ये भी आइडेंटिकल है, वन ऑन ईच, है ना। तो अब बता रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब ये एप्लीकेशन हो गया WSB का। थोड़ा ध्यान से सोचें, क्या अक्रॉस दिस एंड दिस वी आर हैविंग अ बैलेंस WSB एज 10 is to 10 is 10 to 10, इसलिए ये बीच वाला फोकट हो जाएगा। जैसे ही स्कोर आएगा अब देखना शुरू, क्या अक्रॉस 10 एंड 10, ये 1 1 2 हो गया सीरीज, ये 1 1 सेपरेटली 2, है ना। और अक्रॉस 10 एंड 10 क्या ये 2 और ये 2 पैरेलल में जाएंगे, तो 2 2 पैरेलल में कितना होगा रे बोल, 1/2 1/2, तो क्या 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या इन सबको हम उड़ा सकते हैं बाय 1, इन सब का हटा के क्या हम 1 डाल सकते हैं, तो ये देखो 1 डाल दिया। और क्या फाइनली अक्रॉस A एंड B ये तीनों 1 तो मैं सीरीज में देख रहे हैं, ये 1 ये 1 ये 1 1 1 1, ठीक है। तो फाइनली क्या आर फैक्टर हम लिखेंगे 1 + 1 + 1, है ना। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस बिफोर एंड आफ्टर एडिशन। तो बिफोर एडिशन ऑफ दीस टू रेजिस्टर्स हम लोग कितना निकाले थे, और आफ्टर एडिशन ऑफ दीस टू रेजिस्टर कितना निकाले हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर मतलब इट वाज एंड आफ्टर इट बिकम्स, क्लियर। तो ये आसान सवाल था ठीक है, एम्स में पूछा था। सवाल नंबर नेक्स्ट में ये सब बनाएंगे। यस, इतना हैप्पी। तो ऐसा है, ऐसा समझ रहा है जो है सो कि हाँ, ये WSB में अरेंज कैसे हुआ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है भाई साहब। ये देखो अभी देखा, अक्रॉस 10 एंड 10 10 to 10 is 10 to 10, बीच वाला फोकट समझ में आ गया। यस सर। सारे बराबर है ना भाई, 10 is to 10 10 is to 10, ठीक है। तो बीच वाला उड़ा दिया, ये दोनों सीरीज 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3, ठीक है। क्या भाई, तो अगले वाले में बोलता है कि अपने पास एक WSB सर्किट है, क्या है दोस्त, एक मान ले P है Q है, ठीक है बेटा, R है S है, ये फॉर्म कर रहे हैं 4 आर्म्स ऑफ WSB P Q R S। इनमें से आउट ऑफ 4 जो 3 है P Q R दे आर 2 ohm each, ये 3 आइडेंटिकल हैं 2 ohm each। ये तुम्हें बताना है, उसके लिए उसने एक कंडीशन दी है, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, ध्यान सुनना। The bridge gets balanced when 6 ohm connected in parallel to S। रुको रुको रुको, क्या बोला क्या बोला, S के पैरेलल में साहब एक 6 ओम चिपका दो, S के पैरेलल में 6 ओम चिपका दे। जैसे ही चिपकाओगे वैसे ही ये ब्रिज बैलेंस हो गया। तो इसके बेसिस पूछता बता S कितना, तो you just have to use the basic condition of balance WSB, this is this to, ठीक है भाई। तब तो देखो this is to this मतलब 2/2, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा ध्यान रखना this। अब यहाँ पे you have to consider R effect across this and this, भाई इस पूरे सर्किट का R देखना पड़ेगा ना। तो अक्रॉस दिस एंड दिस क्या ये 6 और S ये दोनों पैरेलल में देख रहे हैं, तो इन दोनों का R इफेक्ट डालना पड़ेगा। पैरेलल भाई R इफेक्ट क्या पड़ता है, इन केस ऑफ पैरेलल R इफेक्ट यही तो पड़ता है, थोड़ा डायरेक्ट हो गया समझ में, मतलब 1/R हो जाएगा R1 + R2 upon R1 +
R2, उसको थोड़ा है ना रिवर्स मार दिए तो R हो जाएगा R1 R2 और डिवाइड बाय R1 प्लस R2। क्लियर? तो वही यहाँ पे चिपका दे। 6 और S पैरेलल में क्या लिखेगा? 6S अपॉन ये सुनो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। तो अक्रॉस दिस एंड दिस तुम्हें जो R इफेक्टिव दिखेगा वो ये दिखेगा 6 into S अपॉन 6 प्लस S। तो ये वाला चिपका दे यहाँ पे 6S अपॉन, बोलो भाई पहले बताइए, क्वेश्चन चमक गई। इनिशियली बैलेंस नहीं था, जैसे ही तुमने S के पैरेलल में 6 डाला अब ब्रिज बैलेंस हो गया। तो 10 बराबर 10 2 और इस 2 इसका पूरा रेफेक्टो और इसका रेफेक्टो कितना हो गया 6S और ये ऊपर चला जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन है ना, तो देखो बोलो भाई क्लियर? इसको बस इधर चिपका दिया 6S बराबर जो भी 3S बराबर कितना हो जाएगा 2S बराबर कितना हो जाएगा। क्लियर? सवाल नंबर लास्ट में ये थोड़ा सा शानदार सवाल है। बोलो भाई कितना हो गया? चल रहा है Done, sir. अपनी एक्चुअली जो आखिरी वाला अपना सवाल है ना इट इज बेस्ड ऑन अनबैलेंस्ड WSB। तो फटाफट सब लोग वापस से थ्योरी पहुंचे। मिला? तो वहां पे यू विल सी अ पॉइंट, एक छोटा सा कंसेप्ट है क्या कि हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इन व्हिच द ब्रिज इज अनबैलेंस्ड, है ना? एक सब लोग मस्त हेडिंग लगाएं क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन unbalanced WSB, equivalent resistance in an unbalanced WSB। unbalanced WSB बोलो भाई एक बार ऐसे पढ़ ले, पढ़ा देता हूँ, जस्ट गो थ्रू इट। क्या प्रोसेस है? क्लियर? हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन an unbalanced WSB। तो जो पूरा मेथड है एक छोटे से हम लोग एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, राइट? ये जो अपना सवाल है उसके हेल्प से तुम लोगों को मेथड इलस्ट्रेट कर रहा हूँ क्या अप्रोच है ना। तो देखो मान ले कुछ सर हाँ हाँ बोल। चला गया सर। हाँ हाँ क्या हो गया? चला गया क्या? यस सर। आ जाएगा, टेंशन मत, कहाँ जाएगा? जीना यहाँ मरना है इसके सिवा ना बेटू, आएगा रे आएगा अपना टाइम आएगा, बोल आएगा कि नहीं? अभी भी नहीं आया? आ भी जाओ अभी, ठीक है क्लियर है? तो जैसे मान लो इस तरह का तुम्हें एक सर्किट उसने दे रखा है, इस प्रोफाइल का एक सर्किट दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो ब्रिज जो है बैलेंस नहीं है। ये देख 10:10 नॉट इक्वल टू 10:10, 2/4 4/2 बराबर थोड़ी है क्लियर? तो इसमें बीच वाला नहीं उड़ा सकते हो। अगर R1:R2 बराबर R3:R4 होता है, राइट, तो ऐसे कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर यहाँ का होता है इट शोज नो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, इसलिए यहाँ पे करंट नहीं जाता, इसलिए इसको उड़ा देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे तो ब्रिज अनबैलेंस हो गया, इस ब्रांच में भी करंट आएगा, यू कैन नॉट रिमूव दिस रेजिस्टर। तो ऐसे जो सवाल हैं उनके लिए एक ही रास्ता होता है। कौन सा रास्ता? आखिरी रास्ता, हमारा ना, कौन सा? यूजिंग केवीएल। डू यू रिमेम्बर? ये कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, वही कहानी जैसे तुम लोग कैपेसिटर के अनबैलेंस WSB में पढ़ते थे। वहां पे बस बैटरी चार्ज भेजता था, यहाँ पे करंट भेज देगा, दस ओनली डिफरेंस, बाकी अप्रोच वही है। ठीक है, तो देखो ऐसे जब भी सवाल आते हैं, ठीक है, जिनमें ब्रिज अनबैलेंस होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट कराते हैं अक्रॉस द पॉइंट्स। एक बैटरी को हम कनेक्ट करा देते हैं अक्रॉस द पॉइंट्स whose R effective is to be calculated। ठीक है, जिन पॉइंट्स से क्रॉस R effective निकालना होता है उन पॉइंट्स से क्रॉस हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, करंट का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी सुना। जैसे मान ले बैटरी ने I भेजा, कितना भेजा? मान ले आउट ऑफ I कुछ I1 इधर भागा, I2 इधर भागा। क्लियर? अब यहाँ पे एक और छोटा सा फंडा है जिसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ सिमेट्री। उसी मॉड्यूल में पहुंचे मेरा, वहीं पे जहां पे तुम लोग पढ़ पा रहे हो ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड WSB, वही आसपास एक छोटा सा पॉइंट मिल रहा होगा, देख रहा है? वहीं पे एक छोटी सी तुम्हें कंडीशन लिखाई हुई है, क्या देख रहा है? कंडीशन ऑफ सिमेट्री, कंडीशन ऑफ, देख रहा है? कंडीशन ऑफ सिमेट्री मिला, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा है ना, उसके ऊपर लिखा दिया है कंडीशन ऑफ सिमेट्री, राइट? तो उसी कंडीशन को एक जस्ट है ना, एक बार गो थ्रू कर ले, एक बार पढ़ ले। क्लियर? उसी कंडीशन ऑफ सिमेट्री को हम लोग यूज करेंगे। देखो क्या होता है, पढ़ ले एक बार, रीड इट आउट। क्या बोल रहा है कंडीशन ऑफ सिमेट्री? कंडीशन ऑफ सिमेट्री में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? तो देखो कंडीशन ऑफ सिमेट्री ये बोलता है क्या, ऐसे जितने भी रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस सेम है, और अगर तो वो रेजिस्टर सिमेट्रिकली कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी, तो बैटरी ऐसे रेजिस्टर को सेम करंट सप्लाई कर देता है ना? ऐसे जितने भी रेजिस्टर्स हैं, दोनों देखो, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, जिनके रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, और दूसरा वो रेजिस्टर्स बैटरी के लिए सिमेट्रिकली कनेक्टेड होना चाहिए। क्या? सिमेट्रिकली ज्वाइंट होना चाहिए अक्रॉस द बैटरी। अगर ऐसा होता है तो बैटरी ऐसे रेजिस्टर को सेम करंट भेज देता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, है? क्या जितना इसका R है उतना ही इसका R है, और क्या ये दोनों के दोनों सिमेट्रिकली ज्वाइंट है अक्रॉस दिस बैटरी? अब पूछोगे ये कैसे पता चला? दे आर सिमेट्रिकली कनेक्टेड। तो ध्यान से देखें, क्या दिस इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल और क्या दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसलिए बैटरी जितना इसको करंट भेजेगा उतना इसको करंट भेजेगा, और वही कहानी फॉर दिस टू, जितना इसका है उतना इसका है, और ये दोनों के दोनों बैटरी के लिए सिमेट्रिकली ज्वाइंट है। देखो दिस इज ज्वाइंट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज ज्वाइंट विद द नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए बैटरी जितना इसको भेजेगा उतना ही करंट इसको भेजेगा। देखो जैसे मान ले दोनों में से एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो हम नहीं बोल सकते थे कि करंट सेम होगी, तो फिर करंट वेरी कर जाती है। जैसे मान ले ये 4 है, ये मान ले 5 होता, तो ऑल्दो सिमेट्रिकली ज्वाइंट है बट रेजिस्टेंसेस अनइक्वल हो जाएंगे, तो इसमें करंट डिफरेंट जाएगा, इसमें डिफरेंट जाएगा, ऐसा है ना? तो कंडीशन ये है, जितना करंट इसमें उतना ही इसमें, जितना करंट इसमें उतना ही इसमें, ऐसा है। तो इसमें I1 तो इसमें I1, इसमें I2 तो ऐसा है। अच्छा बाकी और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो मैं जस्टिफाई भी करके बता दूंगा, इस ब्रांच में I1 ही जाएगा, जितना इसमें उतना इसमें। क्यों जाएगा? थोड़ा लॉजिक लगाएं, है ना? तो देखो I1 से अगर I1 जा रहा था, I1 में से I2 इधर चला गया, तो करंट फ्लोइंग इन 10 ब्रांचेस I1 माइनस I2। भाई 10 एम्पियर जा रहा था, 10 में से 4 इधर चला गया, तो 10 माइनस 4 मतलब 6 एम्पियर इधर चला गया, वही वाली कहानी। I1 में से I2 इधर चला गया, इस ब्रांच में कितना जाएगा? I1 माइनस I2। अब थोड़ा ध्यान दें, I1 माइनस I2 इधर से आया, I2 इधर से आया, तो अब KCL घुमा दे, तो क्या दिस करंट प्लस दिस करंट शुड बी इक्वल टू दिस करंट? नहीं, यहाँ से I2 यहाँ से I1 माइनस I2, तो I2 उड़ गया, टोटल I1 बैक टू पवेलियन, ये वाली कहानी है। समझ पा रहे हो? राइट? KCL यही तो बोलता है, दिस करंट प्लस दिस करंट शुड बी इक्वल टू दिस करंट।
तो ये i माइनस i1 माइनस i2, ये i2 तो i2 उड़ गया, टोटल i1। अच्छा यहाँ से i2, यहाँ से i1 और फिर i1 प्लस i2 टोटल i, बैटरी को वापस से रिटर्न हो जाएगा। यही तो बैटरी की कंडीशन है क्या? जितना करंट बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई करेगा उतने नेगेटिव को रिसीव होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये जस्टिफाई भी हो गया कि यहाँ पे i1 है तो यहाँ पे कैसे i1 है। i1 माइनस i2 प्लस i2 विल गिव यू क्लियर i1। पहले इतना छापा, कंप्लीट द सर्किट डायग्राम। हर एक ब्रांच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करें। लॉजिक नहीं, बाकी तो सिंपल सी इक्वेशंस बनाएंगे केसीएल की या फिर केवीएल की, और सिंपल कैलकुलेशन। बोलो भाई, इतना हो गया। यस अब देखो इक्वेशंस कैसे कैसे फ्रेम करेंगे, सब लोग ध्यान दें। i1 और i2 में पहली इक्वेशन समझ में आ गई होगी, किसी कोई शक नहीं, राइट? ये देखो इस जंक्शन पे ध्यान दें, करंट एंटर करने वाला कितना है i, करंट लीव करने वाला कितना है, इट इज i1 प्लस i2, राइट? तो करंट एंटरिंग इट शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग। बाकी केवीएल की इक्वेशन, एक ये बड़ा वाला लूप लेते हैं, ये जो आउटर मोस्ट लूप तुम लोग देख पा रहे हो, राइट? इसमें केवीएल लगा रहा हूं, देखो बोलो भाई, समझ पा रहे हो तुम लोग? इक्वेशन कैसे लिख रहा हूं? नहीं, ये देखो यहाँ शुरू कर रहा है, लोअर माइनस हायर माइनस सी, हायर माइनस लोअर प्लस हायर, आई मतलब i1 आर मतलब 2, हायर माइनस लोअर प्लस हायर, आई मतलब i2 आर मतलब 4 एंड दे शुड बी 0। क्लियर? अब दूसरा, चाहे ये वाला छोटा सा लूप पकड़ लो चाहे ये वाला पकड़ लो, दोनों आइडेंटिकल है, सेम इक्वेशन आएगा। जैसे मान ले ये वाले छोटे से लूप में केवीएल घुमा रहा हूं, राइट? तो देखो बोलो भाई, इक्वेशन पकड़ पा रहा तुम लोग? क्लियर? ये देखो यहाँ शुरू कर रहा हूँ, हायर माइनस लोअर प्लस हायर, आई मतलब i1 आर मतलब 2, हायर माइनस लोअर प्लस हायर, आई मतलब i1 माइनस i2 आर मतलब क्लियर 6। इसका उल्टा लोअर माइनस हायर कितना, माइनस हायर, आई मतलब i2 आर मतलब 4 एंड दैट शुड बी 0। ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे पास तीन इक्वेशंस और तीन ही अननोन्स हैं? यस और नो? क्लियर? वैसे अभी फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ दो, तुम लोग सिर्फ सेकंड और थर्ड पे कंसंट्रेट करो। क्या दो इक्वेशन रह गए और दो ही अननोन्स रह गए, i1 i2 सॉल्व कर लो। i1 i2 i1 i2 कोई भी एक को एलिमिनेट करा दे। जैसे मान ले यहाँ से i1 की वैल्यू निकाल ले, जहां i1 दिख रहा है वहां चिपका दे, तो पूरी इक्वेशन i2 की फॉर्म में आ जाएगी। देखो क्या कर रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ है नहीं है ना, थोड़ा सा ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, i1 कितना आएगा? क्लियर हो जाएगा? i1 आ गया, अब i1 की वैल्यू यहाँ पे चिपका दे, तो देखो ट्वाइस i1 की जगह प्लस x i1 की जगह माइनस 2i2, ठीक है तब, और ये बराबर 0। पहले बता ये क्वेश्चन कैसे लिखी चमका? देखो इक्वेशन कैसे लिखी, i1 की जगह e/2 माइनस 2i2, तो देखो ट्वाइस i1 की जगह जो भी है चिपका दिया e/2 माइनस, और ऐसे इधर 6 into i1, तो i1 मतलब e/2 माइनस 2i2 और माइनस i2 है नॉट 2i2, माइनस ये वाला एज है और ये एज माइनस 4i2 बराबर 0। तो ध्यान से देखो, क्या पूरी इक्वेशन में i2 की फॉर्म में दिख रही, i2 निकल आएगा, और i2 की वैल्यू क्या इसी इक्वेशन में चिपका के वापस से हम लोग i1 निकाल लेंगे, और i1 i2 यहां से उठा के यहाँ पे फर्स्ट में चिपका देना, तो यहां से i निकल आएगा। तो पहले i तुम लोग सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, राइट?
एक बार तुम लोग जो है आई सॉल्व करो, कितना आ रहा है। चेक करके देखना किया है, एक बार कोशिश करो सॉल्व करने की, आ रहा नहीं आ रहा। बोलो भाई, कितना होगा। आगे बढ़ो। बोलो सॉल्व करके देखे तुम लोग, आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। चेक करके एक बार देख लेना, एक बार तुम लोग सॉल्व करके मैच करना, आ रहा नहीं आ रहा है, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, अब आसान कहानी है। अब जो है इसके आगे की जो जर्नी है वो काफी आसान है। देखो क्या करना है, तो अब हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो सर्किट है उसको उड़ा देते हैं। क्या, उसको जो है बॉम्ब लगा के उड़ा देते हैं। ठीक है, उस पूरे के पूरे सर्किट को रिप्लेस करा देंगे बाय सिंगल रजिस्टर। करा दिया। क्या करो, उस सिंगल रजिस्टर को सेम बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं। करा दिया। और देखते हैं ये बैटरी इस सिंगल रजिस्टर को कितना करंट सप्लाई करती है। तो ये तो आसान है, बैटरी इस रजिस्टर को कितना करंट भेजेगी, तो घुमा ना भाई, नहीं, आई बराबर वी बाय आर। तो इसमें फ्लो करने वाला करंट हो जाएगा इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही जो कि बैटरी का ईएमएफ, और डिवाइड बाय आर, तो ठीक है, आर इफेक्टिव। ठीक है बेटा, इसको मैं मान लेता हूँ फोर्थ है, ये मान लेते हैं फिफ्थ है। क्लियर है, तीन इक्वेशन बन चुके थे, एक केसीएल का, दो है ना, रिमेंबर केवीएल के, तो इसको फोर्थ मान लिया, इसको फिफ्थ मान लिया, ऐसा है। अच्छा, बोल सकता हूँ ये करंट और ये करंट सेम होने चाहिए, ये सुनो भाई, इसी बेसिस पे तो हम लोग आर इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। जब तुम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ाया था उसमें नहीं बोलता था, इन तीनों रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करा सकते हैं बाय सिंगल रेजिस्टर। किस बेसिस पे, किस बेसिस पे हम बोलते थे कि ये अकेला इन तीनों के बराबर है, करंट सेम, जितना करंट बैटरी इस कॉम्बिनेशन को भेजे उतना ही करंट बैटरी, सेम बैटरी सिंगल रेजिस्टर को भेजे। इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये रेजिस्टर इन तीनों के बराबर है। तो वही तो मतलब है। तो पक्की बात है, अगर तुम चाहते हो कि ये रेजिस्टर इन सबके बराबर हो, ये अकेला रेजिस्टर राइट इन सबके बराबर है, ये रेजिस्टर इन सबका इफेक्टिव रेजिस्टर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, किस बेस पे बोलते हो, जितना करंट बैटरी सर्किट को सप्लाई करे उतना ही करंट सेम बैटरी सिंगल रेजिस्टर को सप्लाई करे। तो पक्की बात है, ये करंट और ये करंट सेम होनी चाहिए, दोनों को इक्वेट करा दे, तो वहां से ई उड़ जाएगा, आर इफेक्ट तो निकल आएगा, ऐसा है। क्लियर है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशंस, ठीक है, तो यहां से आई हो गया कितना, यहां से आई हो गया कितना, तो आर इफेक्ट तो कितना निकल आता है। तो ये एक छोटा सा अप्रोच है। क्लियर है, 26/9 ओम। तो मेथड हमेशा ध्यान रखें, जब भी ब्रिज अनबैलेंस होगा तो वहां पे क्या करें, एक बैटरी कनेक्ट कराते हैं। क्लियर है, करंट को सर्किट के हर एक ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, और केसीएल से केवीएल से जैसे भी घुमा के आई निकाल ले।
फिर पूरे सर्किट को उड़ा दे, रिप्लेस कर दे बाय सिंगल रेजिस्टर, और सेम बैटरी को सिंगल रेजिस्टर से कनेक्ट करा दे, और देखो वो बैटरी सिंगल रेजिस्टर को कितना करंट सप्लाई कर रही है। यहां से करंट और यहां से करंट इक्वेट करा देते हैं, ई उड़ जाता है, आर फैक्टर निकल आता है। तो दिस इज द जनरल मेथड टू डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in the circuit having unbalanced Wheatstone bridge. Clear? इतना सा अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो हम लोग सर्किट का सिमेट्री का फायदा उठा रहे हैं, है ना, रेजिस्टेंस बराबर बराबर थे, कई बार सिमेट्री भी गड़बड़ हो जाती है। जैसे मान ले इसी में बोलता है, मान ले जैसे बोलता है सब डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कुछ भी है ना, कुछ भी उल जरूर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ऐसा कुछ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, बस डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों को समझाया तो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, मान ले सिमेट्री भी नहीं है तो हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट जाता है। जैसे मान लो सर्किट में था कोई भी सिमेट्री नहीं है ना, तो देखो इसी में मान ले सिमेट्री की भी कंडीशन खत्म कर देता है ना, तो सवाल थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे इन जनरल है ना, इन जनरल मान लो मान रहा है कुछ भी है, R1 है, R2 है, कुछ भी है ना, एक बस आइडिया दे रहा हूँ है ना, बाकी इतने ट्रिकी सवाल पूछे नहीं जाते हैं है ना, बस तुम लोगों को करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूँ, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो बाकी ऐसे जो लंबी लंबी सवाल थे वो हमारे समय में पूछे जाते थे, जब पेपर कंप्लीटली सब्जेक्टिव हुआ करता था, एक एक सवाल 10-10 नंबर का आता था। ठीक है, अभी आज की डेट में है ना काफी आसान सवाल पूछने लगे, आसान मतलब सवाल कंसेप्चुअल होंगे बट उतना ज्यादा लेंथी नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, कैलकुलेटिव नहीं होंगे, ऐसा है। ठीक है, तो देखो सब लोग थोड़ा ध्यान सुना, जैसे मान लो सब अलग अलग है ना, और बैलेंस Wheatstone bridge की कंडीशन भी वायलेट हो गई, R1 by R2 नॉट इक्वल टू, है ना, क्या कंडीशन, R1 by R2 इज नॉट इक्वल टू R3 by, कोई भी मतलब जनरल केस लेके चल रहा है ना, और ये बराबर भी नहीं है, ये और ये डिफरेंट है, ऐसे ये और ये डिफरेंट है ना। तो देखो जैसे मान ले बैटरी ने सब I भेजा, बैटरी ने मान लिया इसमें I1 गया, इसमें I2 गया। अब देखो अब डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग थोड़ा सा पकड़ा है ना, तो देखो जैसे मान ले आउट ऑफ I1 लेट्स से इस ब्रांच में कुछ I5 गया, कितना गया, मान लिया I5, या चलो मान लेते हैं I3 है, तो क्या इस ब्रांच में मैं बोल सकता हूँ I1 माइनस I3 जाएगा, ये सुनो, I1 में से I3 इधर भाग गया, रिमेनिंग कितना जाएगा, I1 माइनस I3, डिस्ट्रीब्यूशन बस पकड़ना है ना। तो देखो अच्छा I3 इधर से आया, I2 इधर से आया, तो बोल सकता हूँ इस ब्रांच में भागा I2 प्लस I3, ये सुनो केसीएल से कितना एंट्री किया, I2 प्लस I3, कितना लीव करेगा, सेम I2 प्लस। अब देखो यहां से आया दोस्त I2 प्लस I3, और ये भाई साहब आ रहे हैं I1 माइनस I3, तो ध्यान से देखो क्या इस ब्रांच में पूरा का पूरा I मिलेगा, मतलब I3 उड़ जाएगा, I1 प्लस I2 इज बैक टू पवेलियन। हाँ क्लियर है ना, 10 प्लस 10 I3 उड़ जाएगा, I1 प्लस I2 वापस आ गया। यस सर, क्लियर है सर। हाँ, तो I1 प्लस I2 मतलब टोटल का टोटल करंट, ये देखो I जो है वही तो है I1 प्लस I2, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करना है। अब जैसे यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो एक अननोन बढ़ गया है, तो आपको एक इक्वेशन ज्यादा बनाना पड़ जाएगा, जैसे एक इक्वेशन आ जाएगी I बराबर I1 प्लस I2, दूसरी इक्वेशन इस लूप में है KVL, लेकिन दो इक्वेशन से काम बनेगा नहीं रे, तुम्हें दो और इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, है ना, तो आसान है, कुछ नहीं, एक इस लूप में घुमा देना, एक इस लूप में घुमा देना, हमारे पास बहुत सारे लूप्स अवेलेबल है, समझ पा रहे तुम लोग। तो यहाँ पे 4 तुम्हारे पास अननोन्स हो गए, I है, I1 है ना, I2 है और I3 है, तो वी नीड 4 इक्वेशंस, तो एक तो KCL का हो गया I बराबर I1 प्लस I2, बाकी 3 लूप पकड़ लेना, है ना, ये देखो एक ये बड़ा वाला लूप, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 इक्वेशन KVL की, एक KCL की, 4 इक्वेशन 4 अननोन सॉल्व हो जाएगा, फिर पूरे सर्किट को उड़ा देना बाय सिंगल रेजिस्टर, राइट, सेम बैटरी को सिंगल रेजिस्टर से ज्वाइन कर देना,
यहाँ से करंट और यहाँ से करंट इक्वेट करा देना, ई उड़ जाएगा और इफेक्टर निकल आएगा। सुनने में जितना आसान लगता है उतना राइट आसान सॉल्यूशन भी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट क्या है आपने, फिर गाड़ी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। बोलो भाई, इतना हो गया? तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर व्हीटस्टोन्स ब्रिज। यहाँ पे व्हीटस्टोन्स ब्रिज की जर्नी कंप्लीट होती है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हाउ टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सर्किट्स। कुछ सिमेट्रिकल सर्किट्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे। सब लोग एक मस्त हेडिंग बनाए, हेडिंग पड़ेगी। सब लोग थ्योरी में वापस पहुंचो, देखो क्या पॉइंट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सिमेट्रिकल सर्किट्स। ऐसे पढ़ते चलो आगे चलते हैं। जस्ट गो थ्रू इट। बोलो भाई, क्लियर क्या बोल रहे हैं? यस। तो ऐसे जितने भी सर्किट्स आते हैं जिनमें रेजिस्टेंस बराबर होते हैं और अगर तो वो रेजिस्टर्स सिमेट्रिकली कनेक्टेड हैं अक्रॉस द बैटरी, तो बैटरी ऐसे रेजिस्टर्स को सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई करता है। एक छोटे से राइट एग्जांपल के हेल्प से इलस्ट्रेट करते हैं। राइट, तुम लोग जो मेथड पढ़ पा रहे हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ लेते हैं। तो देखो सब लोग वर्कशीट पहुंचे। पहला वाला जो पार्ट है वो एक बार देखें। एक सवाल मैं बता देता हूँ, बाकी तुम लोग खुद से ट्राई मारना। ठीक है भाई? एक छोटू सा सवाल, प्रॉब्लम के थ्रू तुम लोगों को कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मान ले अपने को एक सर्किट गिवन है, सारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है भाई? अब पूछता बता आर इफेक्ट अक्रॉस ए एंड बी कितना है। तो देखो फिर से वही कंडीशन, विच कंडीशन, अगर तो तुम्हारे पास सर्किट में से रेजिस्टेंस है राइट, जिनकी वैल्यू सेम है। देखो दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए और अगर वो रेजिस्टेंस सिमेट्रिकली कनेक्टेड है। क्या
सिमेट्रिकली ज्वाइंड हैं अक्रॉस द बैटरी, अक्रॉस द बैटरी, तो बैटरी ऐसे रेजिस्टर्स को सेम करंट भेजता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस आर इफेक्ट को पूछता है, राइट, उन दो पॉइंट्स के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस का तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, ठीक। हाँ, जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस आर इफेक्ट को पूछता है ना, उन दो पॉइंट्स के क्रॉस, हाँ, वेरी गुड। हाँ, बताता हूँ। देख, व्हीटस्टोन्स ब्रिज का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ 5 रेजिस्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, समझा ना। ये देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। नहीं तो ये इसमें कोई व्हीटस्टोन्स ब्रिज नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसा लग रहा होगा कि अक्रॉस 10 एंड 10 एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। नहीं भाई, है ना राइट। तो मैं ऐसा लग रहा होगा, नहीं, अक्रॉस 10 एंड 10 एक WS भी दिख रहा है। ऐसा होता कब, अगर ये जो है इसको टच नहीं कर रहा होता। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जैसे इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा दूं, लेकिन ये तो किसी दूसरे सर्किट का पार्ट है ना, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, है ना। अक्रॉस 10 एंड 10 वी हैव अ बैलेंस बेस्ड ऑन व्हिच के साथ 10 है, 10 बराबर 10, तो ये हटा दे। ना ना ना, नहीं करना। ये कब कर सकती थी, अगर ये इस वायर को टच नहीं करता तो कर सकती थी, बट अभी कर रहा है तो नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसा है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दें, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। क्या, हम सबसे पहले जिन दो पॉइंट्स अक्रॉस आर इफेक्ट को पूछता है उनके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, और फिर हम सर्किट में देखते हैं सिमेट्रिकल रेजिस्टर्स कौन कौन से हैं। तो बैटरी ऐसे रेजिस्टर को सेम करंट सप्लाई करती है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा ध्यान दें, है ना। क्या तो मैं ये और ये सिमेट्रिकल देख रहे हैं? क्या ये और ये सिमेट्रिकल देख रहे हैं? क्या कुछ देख रहा है ये और ये सिमेट्रिकल देख रहे हैं? ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, दिस इज ज्वाइंट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज ज्वाइंट विद द नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए देखो, दोनों चीजें मीट होनी चाहिए, आर भी दोनों के बराबर होना चाहिए और दोनों सिमेट्रिकली ज्वाइंट होना चाहिए। दिस इज ज्वाइंट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज ज्वाइंट विद द नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए बैटरी जितना करंट इसको भेजेगा उतना ही इसको भेजेगा, ये फंडा। वही करनी फॉर दिस एंड दिस। ध्यान से देखो, दोनों का आर सेम, दोनों सिमेट्रिकली कनेक्टेड है। दिस इज विद द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज विद द नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए बैटरी जितना इसको भेजेगा उतना ही दोस्त करंट इसको भेजेगा, ये फंडा है, क्लियर है। और वही कहानी फॉर दिस टू, जितना स्टार उतना स्टार, और ये दोनों सिमेट्रिकली कनेक्टेड है। दिस इज विद पॉजिटिव, दिस वन इज विद नेगेटिव, है ना। तो इसलिए जितना करंट बैटरी इसको भेजेगा उतना ही इसको भेजेगा। अब थोड़ा ध्यान, बस यहीं पे रुक जाओ, रुको। क्या बोला, जितना करंट इसमें उतना ही इसमें, जितना इसमें उतने इसमें मतलब इस करंट का कोई भी पोर्शन इधर नहीं जा रहा है और इधर वाली करंट का कोई भी पोर्शन इधर नहीं जा रहा है। भाई जितना इसमें उतने इसमें, जितना इसमें उतने इसमें। इसका मतलब ये जो वायर है, इस वायर को टच करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई टच करने का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, तो क्यों कर रहा है भाई। इस करंट का कोई भी इस ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं रहा है, ऐसे इस करंट का इस सर्किट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं रहा है। मींस there is absolutely no interaction between current of the circuit and current of the circuit, and therefore ये वायर इस वायर को टच करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं भाई टच करने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो क्यों कर रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा आउट ऑफ टच कर देते हैं। और जैसे ही इसको उठाया वैसे ही तो मैं देखने लगा। पहले बता, इसको मैंने उठाया क्यों, ये समझ में आया? उठाया समझ में आया। उठाया इसलिए बिकॉज इस करंट का कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना ये करंट इधर भाग रहा है ना ये उधर भाग रहा है, तो क्यों टच करा रहा है, इसलिए हमने उठा दिया। और जैसे ही उठाया अब देखने लगा, क्या वही जो देखना चाहते हैं। ध्यान से देखो, क्या क्रॉस 10 एंड 10 ये दोनों सीरीज में RR 2R, और क्या ये R और ये 2R पैरेलल में जाएगा, ये सुनो। तो R और 2R जल्दी बोल, पैरेलल में कितना हो गया? तो ये भाई साहब आ गए 2R/3। ध्यान से सुनना। अब क्या ये R और ये 2R/3 है ना, ये सारे के सारे क्या तुम लोगों को सीरीज में देख रहे हैं? आवाज नहीं आई।
Yes, sir. देखे तो देख अक्रॉस ए एंड बी 10 टू आर बाई 3 एंड 10 आर, बोल कितना हो जाएगा? आर प्लस 2r/3 कितना? 8r/3 हो गया। अच्छा अब नीचे देख लें क्या अक्रॉस ए एंड बी, ये दोनों आर आर इसमें देख रहे हैं इन सीरीज, तो क्या आर आर हो गया 2r, और अक्रॉस ए एंड बी फाइनली ये पूरा 8r/3 और ये वाला 2r, क्या फाइनली तुम्हें पैरेलल दिख रहा है? तो फाइनली पैरेलल में क्या हम लिखेंगे 1/r फैक्टर 1/2r 1/8r/3। अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बोलो कितना आएगा? तो फाइनली आर फैक्टर तुम्हारा ये आ जाएगा कितना, बोल क्या? 8r/7 क्या आ जाएगा? इट इज 8r/7, राइट। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है क्या, जिन दो पॉइंट से क्रॉस तुम्हें आर इफेक्टिव पूछता है उन दो पॉइंट से क्रॉस ना एक बैटरी डाल दे और पहले एनालाइज करो कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं जो सिमेट्रिकली कनेक्टेड है, और फिर बैटरी उन रेजिस्टर को सेम करंट भेज देगा, राइट। उसके बाद देख लो कौन कौन से सीरीज है कौन कौन से पैरेलल है। बोलो भाई कितना हो गया? अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं एक बार ट्राई मारे भाई, जैसे बी पार्ट है, सी है, डी है, और एक बार ट्राई मारे, ठीक है। 5 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद उड़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। अटैक करना शुरू करें।
बोलो भाई, शुरू किया जाए। जी सर, तो कर लेते हैं शुरू। आओ बोलो भाई, बनाएंगे। अगला वाला जो पार्ट है, तुम लोग जो है सर्किट देख के घबराने का नहीं। जितना लंबा चौड़ा सर्किट है ना, उतना ही आसान उसका सोल्यूशन है। और बिल्कुल सिमेट्रिकल सर्किट उसने नीचे चिपकाया है। बोलो भाई। अच्छा, थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो। क्या इसका जो पिछला वाला पार्ट था उसमें सिर्फ इतना पार्ट था, और क्या इसका मिरर इमेज इस सवाल में और उसने चिपका दिया है? ये सुनो, याद आ रहा है? Yes, sir. ये वाला मत देख, इतने ही तो था रे ए वाले पार्ट में, और बस इसका मिरर इमेज नीचे और चिपका दिया है ना। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, तो मैं सिर्फ सिमेट्रिकल रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो चलो ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ साहब, एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बैटरी क्या करेगा? हाँ हाँ हाँ, सुनो, बैटरी क्या करेगा? सिमेट्रिकल रेसिस्टर को सेम करंट भेजेगा। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा रेसिस्टर सिमेट्रिकली ज्वाइंट है, तो क्या जितना करंट इसमें जाएगा उतनी इसमें जाएगा? क्या जितना इसमें जाएगा उतनी इसमें जाएगा? जितना इसमें उतनी इसमें, जितना इसमें उतनी इसमें, और जितना इसमें उतने इसमें। ये सुनो, ध्यान से देखो, ये देखो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये देख नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जितना बैटरी इसको करंट भेजेगा उतनी इसको भेजेगा। ठीक है भाई साहब? ये देखो, ये दिस इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव, दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। तो बैटरी जितना इसको भेजेगा उतने इसको भेजेगा, और वही कहानी फॉर दिस टू। ये देखो, ये दिस इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। तो जितना बैटरी इसको करंट भेजेगा उतने इसको भेजेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जितना इसमें उतने करंट इसमें, जितना इसमें उतने इसमें, जितना इसमें उतने इसमें। मतलब ना इसका कोई करंट इधर उधर जा रहा है, ना इसका कोई करंट इधर या उधर जा रहा है, और ऐसे ही ना इसका कोई करंट इधर या उधर जा रहा है। इसका चुपचाप इधर, इसका चुपचाप इधर, इसका चुपचाप इधर, ऐसा है। ये कहानी है। तो ये वायर, ये वायर, ये वायर एक दूसरे को टच करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टच करने का वैसे भी कोई फायदा हो नहीं रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं साहब, इसको थोड़ा सा आउट ऑफ टच करा देते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि टच करने का फायदा तो हो नहीं रहा है, इसलिए हटा देते हैं। और जैसे ही हटाया वैसे ही तुम्हें देखने लगा। क्या? देखो, अक्रॉस दिस एंड दिस, यहाँ से गाड़ी शुरू कर रहा हूँ। आर आर सीरीज, टू आर और आर इन पैरेलल। तो टू आर आर कितना हो गया? क्लियर भाई साहब? 2r/3। अच्छा, ये 2r/3 और ये आर, ये तीनों किस में जाएंगे? सीरीज में। तो r प्लस 2r/3 कितना हो जाएगा? ठीक है भाई साहब? 8r/3। तो ये जो पूरा सर्किट आपको देख रहा है, इट इज 8r/3। क्या उतना ही 8r/3 नीचे वाले सर्किट का भी रहेगा? सिमेट्रिकल सर्किट है ना। ये देख, अक्रॉस दिस एंड दिस, आर आर टू आर आर पैरेलल में कितना? 2r/3।
फिर R 2R/3 R, ये सब सीरीज में कितना 8R/3। तो नीचे वाली पार्टी का भी कितना 8R/3। ठीक है भाई। अच्छा ये R और ये R ये दोनों सीरीज में चलेगा कितना 2R। अब फाइनली देखो ये 8R/3, ये 2R और ये 8R/3, ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल अक्रॉस A एंड B। तो पैरेलल में R इफेक्टिव कितना निकाल लें। ठीक है भाई। तो देखो तो साहब 1/R इफेक्टिव कितना 1/2R 1/8R/3 1/8R/3। उसी को तुम लोग ठीक है भाई चेक करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लियर है समझ आ गया। अगला वाला जो पार्ट है इसका बोलो भाई बनाएंगे। जी सर इतना हो गया आगे बढ़े। चलो तो अगला वाला जो अपना पार्ट है कुछ ऐसा मान ले उसने जो है दे रखा है। ठीक है भाई साहब। क्लियर है। तो ये कहानी है ठीक। तो देखो सब लोग थोड़ा ध्यान दें। अप्रोच वही है क्या ए और बी का क्रॉस बैटरी करंट करा। ध्यान से देखो कौन कौन से सिमेट्रिकल रेजिस्टर है। क्या जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, जितना इसमें उतना ही इसमें, और क्या जितना इसमें उतना ही नहीं। ध्यान से देखो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव से, इसलिए जितना इसमें उतना ही इसमें। ये देखो दिस इज विद पॉजिटिव दिस इज विद नेगेटिव, इसलिए जितना करंट बैटरी इसको भेजेगा उतना इसको भेजेगा। ये देखो पॉजिटिव से दिस इज कनेक्टेड विद नेगेटिव और दोनों के आर ऑफ कोर्स बराबर ही है ना। तो जितना बैटरी इसको भेजेगा उतना इसको भेजेगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, जितना इसमें उतने इसमें, जितना इसमें उतने इसमें, मतलब इस रजिस्टर में ना यहां से कोई करंट ना यहां से कोई करंट। तो क्या पक्की बात है ये फोकट हो जाएगा, देयर विल बी नो करंट इन दिस ब्रांच। ये सुनो और वही कहानी क्या होगी रिपीट फॉर दिस रजिस्टर, जितना इसमें उतने इसमें, जितना इसमें उतने इसमें, मतलब ना यहां से कोई करंट इधर ना यहां से कोई करंट इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच में भी there will be no current and therefore these two resistors may be simply removed from the circuit। भाई यही तो हम लोग पढ़े हैं। अगर सर्किट में ऐसे जितने भी रेजिस्टर्स हैं जिनमें कोई भी करंट नहीं है they can simply be removed from the circuit। और जैसे ही इनको हटाएगा वैसे ही तुम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा क्या वही जो देखना चाहते हैं। ठीक है तो देखो थोड़ा ध्यान से देखो अक्रॉस दिस एंड दिस, क्या ये दोनों सीरीज में, ये दोनों इन सीरीज, ये दोनों सेपरेटली इन सीरीज। और क्या फिर इनका इफेक्टिव विल बी इन पैरेलल अक्रॉस ए एंड बी। ये सुनो देख 4 कितना हो गया इन सीरीज 8, 2 कितना हो गया 4 और फिर इधर 4 कितना हो गया 8 और फाइनली अक्रॉस ए एंड बी 8 4 8 ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। तो देखो 1/R इफेक्टिव 1/8 1/8 1/4 कितना आएगा। ठीक है भाई साहब एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताता हूँ इसको और कैसे सोचा जा सकता है। जी सर कितना हो गया। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताता हूँ तुम लोग जो है इसको और कैसे सोच सकते हो। थोड़ा ध्यान से देखो क्या इस प्रॉब्लम में तुम्हें दो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहे हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैलेंस्ड WSB। अभी तुम लोग नीचे वाला पार्ट मत देखना ठीक है, इसको मत देखो सिर्फ ऊपर देखो। देखा 10 is to 10 is 10 is to 10, इसलिए बीच वाला फोकट ये कहानी है।
और वही कहानी फॉर लोअर। अब ऊपर वाला मत देख, अब नीचे वाला देख। 10:10:10:10:10 2:4 2:4, इसलिए बीच वाला फोकट। और उसके बाद सेम कहानी, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर इनका इफेक्ट हो, उनका इफेक्ट हो, इनका इफेक्ट हो, सबका इफेक्ट हो, मतलब सब पैरेलल में चला जाएगा। ऐसे भी सोचा जा सकता है। क्लियर? अगला वाला जो पार्ट है, बोलो भाई, बनाएंगे ये सब। चलो बहुत अच्छा। अगला भी वैसे ही है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, बोलो भाई। तो ये मान लो 6 है, तो इसमें भी थोड़ा सा सिमेट्री का कार्यक्रम देख लेते हैं। ठीक है ना? तो देखो, जितना करंट है समय क्या उतना ही इसमें, क्या जितना है समय उतना ही इसमें, क्या जितना है समय उतना ही इसमें। समझ में आ गया होगा? तो देखो, ये देखो, दिस इज ज्वाइंट विद द पॉजिटिव, दिस इज ज्वाइंट विद द नेगेटिव टर्म, है ना? इसलिए बैटरी जितना इसको उतने इसको, दिस इज विद पॉजिटिव, दिस इज विद नेगेटिव, इसलिए जितना बैटरी इसको सप्लाई करेगा उतने इसको, दिस इज विद पॉजिटिव, दिस इज विद नेगेटिव, इसलिए बैटरी जितना इसको उतने इसको। अब थोड़ा सोचो, जितना इसमें उतने इसमें, जितना इसमें उतने इसमें, मतलब इस ब्रांच में ना इधर से कोई करंट आ रहा है ना इधर से कोई करंट आ रहा है, राइट? इस ब्रांच में देयर विल बी नो करंट। वही कहानी फॉर दिस, जितना इसमें उतने इसमें, जितना इसमें उतने इसमें, इसका मतलब इस ब्रांच में देयर विल बी नो करंट, ना इधर से कोई ना इधर से कोई करंट। और ऐसे जितने भी रेजिस्टर्स हैं which do not carry any current in them, they are simply forgot, may be simply removed from the circuit। क्लियर है? तो जैसे ही इसको हटाएगा या इसको हटाएगा, अब तुम्हें पिक्चर क्लियर कट दिख रही है क्या? अक्रॉस 10 and 10, 10 10 20 सीरीज में, 10 10 20, और ये भी 10 10 है सीरीज में 20। फाइनली अक्रॉस 10 and 10 20 20 20 20 20 हो गया रे, 20 20 20 तीनों की तीनों पैरेलल में। तो देखो, इन पैरेलल 1 बाय आर इफेक्ट 1 by 20 1 by 20, तो फाइनली आर इफेक्ट कितना आ गया? क्लियर भाई? या ऑल्टरनेटिव अप्रोच वही है क्या? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैलेंस WSB। थोड़ा ध्यान से देखो, सिर्फ अपर वाले सर्किट पे कॉन्सेंट्रेट करो, है ना? नीचे वाला मत देख। 10:10:10:10, इसलिए बीच वाला फोकट। अब ऊपर वाला मत देख, नीचे वाला देखो। 10:10:10:10, इसलिए बीच वाला फोकट। अब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर इनका इफेक्ट हो, इनका इफेक्ट हो, इनका इफेक्ट हो, इफेक्ट हो पैरेलल में। ठीक है? ऐसा तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। बस एक छोटा सवाल और है ना, उसको कंप्लीट करते हैं फिर छुट्टी करते हैं। बोलो भाई, इतना छाप लिया? आखिरी वाला जो सवाल है, ये थोड़ा शानदार सवाल है, मजेदार सवाल है। तो इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने का क्या आइडिया है? सब लोग एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आखिरी वाले सवाल के लिए सब लोग हेडिंग बनाए, नोट में एक छोटा सा पॉइंट लिखो। Since there are infinite number of repeating units, infinite number of repeating units of three resistors R, and hence
adding or removing one more resistor and hence adding or removing one more resistor will not affect equivalent resistance of the circuit. Will not affect equivalent resistance of the circuit. That is, equivalent resistance across A and B. Equivalent resistance across A and B is same as that across C and D. Same as that across C and D. ठीक है, लिखिए। तो देखो आखिरी वाला जो अपना सवाल है, बस थोड़ा पेशेंस से समझना है, थोड़ा सा कैलकुलेट है, बाकी है आसान, कुछ नहीं। पहले बता, क्या तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है? अवल जी, क्या ऐसा ही सर्किट तो हम लोग कैपेसिटर का भी बना चुके हैं? ये सुनो। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तुम लोग घर में बैठे हो, सबके पास कैपेसिटर का मॉड्यूल होगा, वर्कशीट में देख ले। लेवल 2 छोड़, लेवल 1 में ही हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें आर की जगह सी चिपका दिया था। और क्या याद आया? बिल्कुल सेम अप्रोच हमने वहां पे भी घुमाया था, सेम अप्रोच यहाँ पे भी है। तो देखो यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो, इनफाइनाइट ग्रिड है ऑफ 3 रेजिस्टर्स आर आर आर। क्या है? आर 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 आर, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर 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 है, आर 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 है। ठीक है, ऐसा है। कितने हैं? इनफाइनाइट। तो देखो जब तुम्हारे पास इनफाइनाइट ग्रिड आ जाती है, राइट, तो इस प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स को डील करने का एक छोटा सा मेथड है। क्या मेथड है? कि सिंस यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, तो एक आध ग्रिड हटा दे, एक आध यूनिट ऐड कर दे, इट विल नॉट अफेक्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। देखो जैसे तुमने 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, ऐसे ही मैं 2 और पॉइंट्स लेता हूँ सी और डी। थोड़ा ध्यान देना, ऐसे ही मान ले, इसको मैंने सी माना, इसको मैंने डी बोला। क्या बोला? इसको पकड़ लेते हैं सी, इसको पकड़ लेते हैं डी। क्या मैं बोल सकता हूं, जितना आर इफेक्ट हो इस पूरे सर्किट का क्रॉस ए एंड बी मिलेगा, है ना। अब मैं एक यूनिट हटा देता हूं, ये देखो सब लोग थोड़ा ध्यान देना, ये वाली मैंने हटा दी, इसको मत देखो, है ना, इधर मत देख। क्या उतना ही आर इफेक्ट इस रिमेनिंग सर्किट का मिलेगा अक्रॉस सी एंड डी? भाई इनफाइनाइट यूनिट्स है ना, राइट। इन्फिनिटी में एक आध जोड़ दे, बता कितना होगा? इन्फिनिटी प्लस 1 इज, या इन्फिनिटी में से एक घटा दे, कितना आएगा? है ना भाई, उसके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, ओशन ऑफ रेजिस्टर्स। समंदर में बहुत सारा पानी भरेला है, उसमें 2-4 बाल्टी पानी ऐड कर दे तो बाढ़ थोड़ी आ जाएगी, 2-4 बाल्टी पानी निकाल दे सूख थोड़ी जाएगा। तो वही कहानी, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, अनंत है मतलब, ठीक है राइट। तो वही कहानी है, ठीक है, उसका कोई आर पार नहीं है, मतलब छोर नहीं है ना, कहाँ से शुरू कहाँ खत्म पता ही नहीं तो वही कहानी है। इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी है, एक यूनिट मैंने हटाया, अब इसको मत देख, उतना ही रेजिस्टेंस इस रिमेनिंग सर्किट का होगा अक्रॉस सी एंड डी, ऐसा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस रिमेनिंग सर्किट को हटा रहा हूं, उसकी जगह आर इफेक्टिव चिपका रहा हूं। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यही तो मतलब होता है कि वो अकेला रेजिस्टेंस उन सबके बराबर है। भाई जैसे कॉम्बिनेशन पड़ता है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव, इसका मतलब यही तो होता है, चाहे ये दोनों डाल या उसकी जगह उनका इफेक्टिव डाल, यस और नो। तो वही तो मैं कर रहा हूं। देखो क्या मेरा जो सर्किट है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या मेरा जो सर्किट है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा? पहले बता, ये जो मैंने किया क्या थोड़ा थोड़ा चमका? यस सर। का बाकी लोग बिल्कुल भी नहीं चमका? बता, टेंजेंट यस सर। Yes, sir. चमका? चलो अच्छा ठीक है। तो सब लोग ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है।
मैंने इतना पार्ट सीधा सीधा चिपका दिया, कुछ नहीं, इतना एक यूनिट हटा दे। अब इस रिमेनिंग सर्किट का भी तो हमें पता है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस सी एंड डी, वो भी आर इफेक्टिव। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यही है, या तो पूरा सर्किट यूज कर या उसकी जगह उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस डाल दे। तो मैंने इस रिमेनिंग सर्किट की जगह उनका इफेक्टिव आर इफेक्टिव अक्रॉस सी एंड डी चिपका दिया, ये देखो। और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस है वही इफेक्टिव रेजिस्टेंस सी और डी के अक्रॉस है। इतनी बात क्लियर है? और जब इतनी क्लियर है तो अब आसान है, ठीक है। देखो अब अक्रॉस दिस एंड दिस, क्या ये दोनों पार्टी तुम्हें पैरेलल में दिख रही है? आर इफेक्टिव का क्या मैं छापूंगा पैरेलल में? ये सुनो, R1 R2 कौन R1 प्लस R2 होता है, तो R इंटू आर इफेक्टिव कौन R प्लस R इफेक्टिव। और क्या फाइनली ये सारे के सारे सीरीज में मिलेंगे और इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इफेक्टिव, तो क्या मेरी फाइनली इक्वेशन ये बनेगी? ये सुनो, आवाज नहीं आई, बस 2 मिनट है ना, ये कंप्लीट कर जाता हूँ, मैं छुट्टी कर रहा हूँ। आवाज नहीं आई, बोलो भाई, पहले बताइए इक्वेशन कैसे लिखी चमकी? इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इफेक्टिव है ना, तो R इफेक्टिव क्या होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो R प्लस ये वाला कितना जो भी है यहाँ। Yes, sir. हाँ, यहाँ से यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ R इफेक्टिव। फिर रूट का फॉर्मूला घुमा के, है ना, सॉल्व करना। तो अप्रोच इतनी थी, लॉजिक इतना ही था, बाकी सिंपल कैलकुलेशन। देखो अब इसके आगे कहानी बहुत आसान है, सिंपल कैलकुलेशन। देखो 2R प्लस, है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते। आगे कहानी बहुत आसान है, क्या बोलते हैं मतलब, ठीक है। तुम लोगों के क्या बाएं हाथ के बाई उंगली के बाएं पोर्शन अकेला, मतलब बहुत आसान है। तुम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट क्या? मैथ्स। क्या भाई साहब, तुम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और फाइन आर्ट्स क्या क्या है ठीक है। तो देखो ऐसा है क्या, आर इफेक्टिव बराबर ये कितना 2R स्क्वायर, 2R इंटू आर इफेक्टिव, और ये तो ठीक है आर इफेक्टिव, और नीचे कितना हो गया आर प्लस आर इफेक्टिव, ठीक है। इधर उधर बस अल्टी पल्टी मार रहा है। बोल, इतना क्लियर है? तो ये हो गया R इंटू आर इफेक्टिव स्क्वायर, और ऊपर वाला तो ठीक है 2R स्क्वायर है, ये 2 + 1 3 है ना। तो देखो सारी पार्टी एक साइड में ले जाए, आर इफेक्टिव स्क्वायर माइनस, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर? आर इफेक्टिव स्क्वायर एज इट, ये 1 - 3 मतलब -2 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, वो वाला फॉर्मूला घुमाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य मेथड। तो देखो इसको कंपेयर कर लें, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो रूट का फॉर्मूला क्या पड़ता है? क्यों है सर? इसमें बोल सकता हूँ a की वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं b की वैल्यू, मतलब x और ऑप्शन a है तो यहाँ पे r इफेक्टिव का स्क्वायर का ऑप्शन a हो जाएगा, मतलब 1। x का ऑप्शन b है, मतलब यहाँ पे r इफेक्टिव का ऑप्शन b हो जाएगा, मतलब -2r, ठीक है। r इफेक्टिव का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x टर्म्स में, यहाँ पे r इफेक्टिव टर्म्स में, क्लियर है? अच्छा c क्या है? कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे -2r स्क्वायर हो जाएगा, कितना छाप दो, तो r इफेक्टिव आएगा, बोल कितना? बोलो भाई, कितना क्लियर? -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, मतलब माइनस है, स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 इंटू a मतलब ये, और c मतलब जो भी है ना। तो देखो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? a की वैल्यू यहाँ पे r हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है? 1 नहीं है, इट इज r इफेक्टिव, ये देखो, ओहो a की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है रे, है ना। कितना है? a की वैल्यू 1 है, क्लियर है? हाँ, c की वैल्यू यहाँ पे 2r स्क्वायर, कितना है? c की वैल्यू माइनस ऑफ r स्क्वायर है ना, r थोड़ी है। c की वैल्यू कितनी है? इट इज राइट माइनस ऑफ 2r स्क्वायर, क्लियर? तो ये यहाँ पे माइनस ऑफ 2r स्क्वायर सकता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं? बोलो भाई, तो माइनस b हो गया, माइनस माइनस प्लस, क्लियर? प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो जाएगा, -4 a मतलब, और c मतलब, और मतलब जो भी है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसी को बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर,
बस 1 मिनट है तो कंप्लीट करके फिर छोड़ रहा हूँ। कितना हो, बस 1 मिनट है, ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट मतलब समझो हो ही गया। तो भाई साहब फाइनली फाइनली आर फैक्टो 2r अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4 + 8 मतलब 12 कितना, और दिस होल डिवाइड बाय कितना। अच्छा इसको क्या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, नहीं बोलो भाई, आर स्क्वायर का रूट मतलब r आ जाएगा, तो √12 मतलब लिख लेना 4 × 3, तो 4 का रूट मतलब 2 बाहर आ गया और रूट के अंदर 3 हो गया, 2 2 उड़ा देना। मतलब आर फैक्टो के तुम्हारे पास 2 आंसर्स आ जाएंगे, वन बाय यूजिंग पॉजिटिव साइन, अदर वन बाय यूजिंग नेगेटिव साइन। क्लियर है? अच्छा बोल सकता हूँ ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, क्यों? ठीक है, ध्यान से देखो, क्या यहाँ से आर फैक्टो तुम्हें नेगेटिव दिख रहा है? क्योंकि हमें पता है हाँ √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ये 1 है, ये 1.732 है, तो यहाँ से आर फैक्टर नेगेटिव आ जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखें, ये जितने भी पैसिव एलिमेंट्स हैं, चाहे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर का इंडक्टेंस हो, ये हमेशा पॉजिटिव टर्म्स होते हैं। तुम कभी भी नहीं जीवन में सुनोगे कि रेजिस्टेंस नेगेटिव है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस -10 ओम है, किसी कैपेसिटर कैपेसिटेंस -10 फैराड है, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है? रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव होने के ये वैल्यू उड़ा देते हैं। फाइनली आंसर क्या होगा? आर इफेक्टिव बराबर आर कॉमन निकाल ले, कितना? ये छोटा सवाल है, क्लियर? छोटे सा सवाल है, मतलब अप्रोच क्लियर, अप्रोच बस इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ तुमने नया नहीं देखा, वही अप्रोच है जो हम लोग राइट इनफाइनाइट ग्रिड ऑफ कैपेसिटर्स को डील करने के लिए अप्लाई करते थे। क्लियर है? चलो बाकी जिनको जिनको सीडीएस में जो डाउट्स हैं फटाफट है ना, अपने अपने डाउट्स व्हाट्सएप मारो, हम लोग वही 10:30 11 के बीच में बैठते हैं, ठीक है? बोलो भाई कितना चापली चल रहा है? डन सर। चापली बाकी जनता Yes, sir, done. Yes, sir, done. बहुत अच्छा, क्या बात है, यस सर। अरे वाह। ठीक है, चलो भाई, तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रिगार्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज। आइडियल बैटरी क्या होती है, नॉन आइडियल दैट इज रियल बैटरी क्या होती है, ठीक है? तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभरात्रि सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट।